गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 1 करेंगे, जिसमें कविता दी गई है हम भारत के भरत। देखो, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसमें इन पंक्तियों में यह बताया गया है, कवि बोल रहा है कि हम भारतवासी जो हैं वो सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत के समान हैं, यानी कि भरत जैसे शक्तिशाली था वैसे ही हम भारतवासी शक्तिशाली हैं। और शेरों की संतान से, खेलते शेरों की संतान से, यानी कि हम इतने भरत की तरह इतने शक्तिशाली हैं कि हम शेरों की संतान के साथ भी खेल सकते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस दुनिया में इतना कोई भी दूसरा देश शक्तिशाली नहीं है जितना हमारा देश हिंदुस्तान है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। हम भारतवासियों के लिए इस हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा होना बहुत ही गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। और इस मिट्टी में जब हमने जन्म लिया तो हमने अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से सौगात यानी कि उपहार के रूप में क्या पाया? साहस और वीरता। ये साहस और वीरता हमने जो है अपने पुरखों से उपहार के रूप में पाए हैं। अब इस पैराग्राफ के देखो शब्दार्थ दे रखे हैं। भरत चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र, संतान औलाद संतति, दुनिया संसार, पैदा होना जन्म लेना, साहस हिम्मत, सौगात उपहार या भेंट। अब इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। शेर के बच्चों के साथ कौन खेलते थे? शेर के बच्चों के साथ भरत खेलते थे। संसार भर में श्रेष्ठ देश कौन सा है? संसार भर में श्रेष्ठ देश हिंदुस्तान है। साहस और वीरता किसकी सौगात है? साहस और वीरता हमारे पूर्वजों की सौगात है। उपयुक्त पद्यांश का, उपयुक्त ये जो हमने पद्यांश पढ़ा है इसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। क्या है इसका शीर्षक? हम भारत के भरत। ठीक है। अब इसके बाद देखो सेकंड पैराग्राफ। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। अब इन पंक्तियों का यह अर्थ है कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। हम भारत के जो बच्चे हैं, चिंगारियाँ किन के लिए प्रयोग हुआ है? भारत के बच्चों के लिए। हम इस देश के बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं हैं। कांटे पहले फूल बाद में, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर कांटे, पौधे के ऊपर क्या आते हैं? कांटे आते हैं, और फूल जो है बाद में आते हैं। यानी कि सबसे पहले हम जो है कठिनाइयों का सामना करते हैं और उसके बाद जो है हमें फूल यानी कि सफलता प्राप्त होती है। देती है फुलवारियाँ किसमें? इस देश में। इस देश की जो फुलवारी है उसमें सबसे पहले हमें क्या मिलता है? कांटे, और उसके बाद में फूल, यानी कि पहले संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद जो है हमें सफलता हासिल होती है। कभी देखते कभी महकते, हम जो भारत के बच्चे हैं कभी तो शोलों की तरह, आग की तरह देखते हैं, कभी फूलों की तरह खुशियाँ बिखेरते हैं। कभी महकते मतलब कि कभी फूलों की तरह खुशियाँ बिखेरते हैं, जीते मरते शान से। और जो हम इस देश के बच्चे हैं अपने देश के लिए जीते हैं तो शान से और मरते हैं तो शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, और हमारे इस हिंदुस्तान से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। इसके शब्दार्थ देखो। कांटे कष्ट या दुख, फूल आनंद सुख, दहकते दुखी होना, महकते सुख शांति के लिए काम करते, शान गर्व। अब इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें कांटे और फूल मिलते हैं। हम शान से क्या करते हैं? हम देश के लिए शान से जीते और मरते हैं। चिंगारियाँ शब्द का आशय क्या है? चिंगारियाँ शब्द यहाँ के वीर बालकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर है उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। पाठ का पद्यांश का क्या नाम है? हम भारत के भरत। ठीक है। आज मैंने इसमें से फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ आपको करवा दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम ये जो है हम करेंगे, आप इसको
रीड करना, जितने भी पैराग्राफ करवाए हैं मैंने दोनों के दोनों रीड करना। थैंक यू।